If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडाई सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। Hey students, welcome to Do the Business Vidya. I am नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर गोइंग प्लेसेस, जिसे लिखा है AR बार्टन ने। इस स्टोरी में दो लड़कियों के बारे में बात की गई है, एक है सोफी और दूसरी है जेंसी। सोफी जो है वो डे ड्रीमर है, वो ऐसे ड्रीम देखती है जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। और जेंसी जो है वो रियलिस्टिक है, वो एक ऐसी लड़की है जिसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो सोफी जो है वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, बुटीक खोलना चाहती है और एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। और जेंसी जो है उसे पता है कि उसे क्या करना है, और उसे ऑलरेडी पता है कि बिस्किट की फैक्ट्री में ऑलरेडी उसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इस स्टोरी में एक और भी कैरेक्टर है जिसका नाम है जियोफ, जो कि सोफी का भाई है, जो बहुत कम बोलता है। और जियोफ जो है वो 3 साल पहले ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका होता है। अभी वो जॉब कर रहा है कार मैकेनिक के तौर पर, और उसे बहुत दूर तक जाना होता है अपनी जॉब के लिए, और वो बहुत कम बोलता है। इसलिए सोफी जो है वो अपने सारे सीक्रेट्स, अपनी सारी बातें जियोफ को जरूर बताती है। एक बार सोफी जो है वो जियोफ को कहती है कि मैं डैनी कैसी से मिली। डैनी कैसी मतलब जैसे इंडिया में विराट कोहली है, वैसे डैनी कैसी जो है वो वहाँ पे एक फुटबॉल प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर जियोफ जो है वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और बताओ तुमने क्या बातें की, क्या किया, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। तो सोफी कहती है कि हाँ मैं उसे मिली, उसकी आंखें जो है वो नीले कलर की है, उसकी हाइट जितनी दिखती है उतनी बड़ी है नहीं, और हाँ उसके आवाज़ से ही मुझे पता चल गया कि वो असली डैनी कैसी है, क्योंकि हमने कई बार उसकी आवाज़ सुनी है। इतना जानकर जियोफ को लगता है कि वाकई में क्या ये डैनी कैसी से मिली होगी। वो ये सारी बातें अपने पापा से जाके कहता है। जियोफ की बातें सुनकर उसके पापा बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सोफी जो है वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है, तुम उसकी बातों में मत आओ। जियोफ जो है वो सोफी से भी कहता है कि वो बहुत पॉपुलर है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो आपसे नहीं मिलता है, उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो वेटिंग में खड़े होते हैं। तो सोफी कहती है नहीं, वो मुझसे मिलता है, मुझसे बातें भी करता है। उस टाइम मैं ऑटोग्राफ लेना भूल गई क्योंकि मेरे पास कागज़ और पेन नहीं था। अगली बार मिलेंगे तो उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि ऑटोग्राफ ज़रूर देगा। ये सब सुन के जियोफ को लगता है कि ये सच बोल रही है या फिर झूठ। सोफी की फैमिली जो है वो डैनी कैसी की फ़ैन होती है, सोफी भी डैनी कैसी की फ़ैन होती है, उसके पापा भी। सब लोग फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक बार यूनाइटेड का जो मैच है वो वहीं पे होता है, और डैनी कैसी को देखने के लिए सोफी और उसका परिवार मैच देखने के लिए जाता है। और इस मैच के अंदर यूनाइटेड जीत जाता है 2-0 से, और लास्ट जो स्कोर है वो डैनी कैसी ही करता है। और सोफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक्चुअल में ये फर्स्ट टाइम था जब सोफी ने डैनी कैसी को इतने दूर से देखा है। उससे पहले जो भी बातें कर रही थी वो सब मनगढ़ंत कहानियाँ थी, क्योंकि वो एक डे ड्रीमर थी, वो ऐसे मनगढ़ंत ख्वाब देखती रहती थी। इतने में जेंसी को पता चल जाता है कि सोफी जो है वो डैनी कैसी के बारे में बात करती है, और वो कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली है। तो जेंसी जो है वो घर पे आती है और सोफी से कहती है कि वाकई में ये सच है। तो सोफी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और गुस्सा हो जाती है अपने भाई पे कि तुमने ये सब बातें जेंसी को क्यों बताई, क्योंकि वो सबको बता देगी और फिर वो मन में सोचते हैं कि उसे मनगढ़ंत ज़्यादा कहानियाँ बनानी पड़ेगी। तो जेंसी जो है वो कहती है कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी और ये राज को राज ही रखूंगी। और फिर रात को एक बार सोफी जो है वो बाहर निकलती है, चलते चलते वो कैनाल के पास एक बेंच थी वहाँ पर बैठती है और इमेजिन करती है कि डैनी कैसे उसे मिलने आ रहा है और मिलने आएगा। पर एक्चुअल में मन में वो भी जानती है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ उसका ख्वाब है। और इतना सोचकर सोफी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, हताश हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमें
जो हमारे ड्रीम है उससे रियलिस्टिक रखने चाहिए। हम अगर ऐसा सोचे कि अगले साल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो ये पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम सोचें तो हम लोग शॉर्ट टर्म गोल पर काम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे मनगढ़ंत बातें सोचेंगे और ऐसे सोचेंगे कि मुझे कल ये मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सबके लिए आपको कुछ ना कुछ बलिदान भी देना पड़ता है। तो अगर आप कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर काम कीजिए। यही आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचाएंगे। तो ये यहाँ पे समरी का अंत हो जाता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अभी तक बिजनेस विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, अगर आपने मेरी लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं। और आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है, और कैसे डाउनलोड करना है वो भी वहां पे बताया गया है। आप इजिली कर पाएंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।